हेलो लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आप एंड आपके पर्सन की क्या है। अगर एनर्जीज मैच हो जाए तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड अगर रीडिंग्स अच्छी लगे तो एज यूजुअल लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। कुछ लोग करते हैं, उन्हें थैंक यू मेरे से जुड़े रहने के लिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो आप मुझे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे चैनल को ग्रोथ मिलती है, इसलिए हर बार कहती हूँ। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है, पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी है आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, बिकॉज ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जरूरी नहीं सबके साथ मैच हो। एंड मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जिस हद तक एनर्जीज कैच हो उस हद तक रखिए, अदरवाइज लेट गो करें। तो चलिए देखती हूँ क्या है प्रेजेंट फेज। पहले देखती हूँ गाइडेंस। माय बिलव्ड, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love transcends space and time, nothing is missing। चाहे कितनी भी दूरियां हो, लेकिन दिल कहता है ना कि अटैचमेंट तो है। फिजिकली ना सही, लेकिन दिल से दिल की कहते हैं ना, वो अटैचमेंट है। प्यार बहुत है। देखती हूँ कार्ड्स में क्या है। एज अ गाइडेंस तो दिख रहा है, कार्ड्स में क्या है आपके लिए। बहुत ज़्यादा स्टक हो, एक ऐसा रिलेशनशिप शायद दिख रहा है कि प्रेजेंट फेज में कहूँ ना, एक दुख फिजिकली भी बहुत शायद मिल नहीं पाते हो, वो उस वजह से कुछ ना कुछ ऐसा है। वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लोगों से भी बातें मीन्स अपने फ्रेंड से भी शायद शेयर करते हो। अब एक लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप दिख रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन्स है। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। अगेन दोनों के ही एनर्जीज में वही सेम चीज है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ ऐसे पर्सन की अगर कहूँ तो दोनों के ही, अगर दिल की बात कहूँ ना तो दिल दुखा पड़ा है, दोनों ही कंफ्यूज हो। प्यार यहाँ कहूँ तो प्यार तो है, एक बहुत दिनों का एक लव कहते हैं शायद वो है। एंड दोनों ही शायद मिलते बहुत कम हो, ये भी हो सकता है। फिजिकली बहुत अपार्ट है, मीन्स डिस्टेंस बहुत है आप दोनों में, ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड कहते हैं ना, दिमाग से भी आप जब सोचते हो तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, दिल भी दुखा पड़ा है, दिमाग से भी बिल्कुल उलझे हुए हो, वैसा एनर्जीज आ रहा है। एंड अगर पर्सन की मैं बात करूँ ना तो हो सकता है ये पर्सन, ऐसे एनर्जीज लग रहे हैं कि शायद आपके पर्सन जो हैं, या आप भी मैरिड हो सकते हो या वो पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, या मैरिड की पर्सनैलिटी भी दिख रही हैं। या अगर मैरिड नहीं है तो काफ़ी दिनों का एक टर्म्स भी दिख रहा है। एंड उसमें अगर कहूँ तो वहाँ जहाँ अभी वो प्रेजेंट फेज में है, वो प्रैक्टिकल होकर जब सोच रहे हैं आपके पर्सन, तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुशियाँ कहीं उनसे खो गई हैं। लोगों के साथ में घुलते मिलते भी हैं, जहाँ वो ऑफिस एरियाज या जहाँ भी वो काम करते हैं, जो भी काम करते हैं आपके पर्सन, लगता है कि वहाँ मीन्स एक कहते हैं ना प्रेजेंस है, उनकी बॉडी प्रेजेंस है, लेकिन दिल कहीं और कहीं कहते हैं ना अटका हुआ पड़ा है, मीन्स आपकी तरफ में। तो भले ही बाहरी दुनिया में वो कितना भी लोगों से घुलते मिलते हैं, लेकिन अगर दिल की बात कहूँ आपके पर्सन की, जितने आप स्टक हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जितने आप स्टक हैं उतने ही आपके पर्सन भी स्टक हैं। यहाँ शायद कहूँ तो हो सकता है बहुत मिनिमम बातें होती हैं आप दोनों के बीच में, या बिल्कुल ही नहीं होती हैं, या मिलना बहुत मिनिमम हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा तो है कि एक टर्म्स है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, बहुत दिनों का प्यार है। हो सकता है सेपरेटेड, दोनों मैरिड भी हों, अलग अलग कहते हैं ना, एंड स्टिल आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, वो भी हो सकता है। प्यार दोनों के ही एनर्जीज में दिखता है, बट कन्फ्यूजन्स भी है। एंड आपकी अगर प्रेजेंट कहूँ ना तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो प्रेजेंट माइंड में, जो कि इतनी अगर ओवर थिंकिंग करोगे तो हेल्थ इश्यूज़ की भी चांसेस हो सकती हैं। तो इतना ज़्यादा ना सोचें प्रेजेंट फेस में। बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दिल की जब एक्शंस की मैं बात कहूँ तो एक्शन में दिखता है कि कितना एक कहते हैं ना सोचते रहते हो बहुत ज़्यादा। एक्शन में भी एक सोच दिखता है कि क्या करूँ, इतने दिनों का टर्म्स है, क्या ये टूट जाएगा। काफ़ी ज़्यादा एक कहते हैं ना उलझन सा, कन्फ्यूजन्स, क्या वर्कआउट करेगा ये सब, क्या पर्सन आपस में मीन्स वो कभी मिलते नहीं हैं, मुझे टाइम नहीं देते हैं, तो ऐसा कुछ लग रहा है। मीन्स अगर आप दोनों ही अगर अपने में भी मैरिड हो
तो भी लगता है कि पर्सन आपसे कहते हैं ना कि टाइम ही नहीं देते हैं आपको। तो यहाँ पे ऐसा टर्म्स दिख रहा है कि काफ़ी दिनों का है, लेकिन टाइम ही नहीं है शायद, चाहे सिचुएशन में अटके हैं या जो भी परेशानियां हैं इस वजह से। लेकिन कहूँ प्यार तो है, पर्सन की एनर्जीज में, एक्शन में कहूँ कन्फ्यूजन्स हैं, एंड वो जहाँ है प्रेजेंट फेस में, वहाँ से निकल कर अगर कहूँ जो दिल है, जब उसकी दिल की बात कहते हैं कन्फ्यूजन्स, वो चाहते हैं कब मैं आपसे मिल लूँ। जिस तरह आप उनको देखते हो ना एक रिलेशनशिप में, एक काफ़ी सारे एक देखते हो कि इतनी सारे टर्म्स हमने एक साथ में बिताए हैं, इतनी दिनों का एक प्यार है, उस हिसाब से वो भी कहते हैं ना दिल की एक कनेक्शन जो होती है ना, कनेक्टेड, भले ही अपार्ट हैं, भले ही डिस्टेंस में है, लेकिन दिल से दिल जब मिलता है तो फिर एक अलग वे में एक चीज़ें होती है। तो वो चीज़ों में वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिल लूँ, बातें शुरुआत हो जाए, अगर नो कांटेक्ट में है तो बातें हो जाए, या बहुत मिनिमम बातें होती है तो शायद टाइम चाहते हैं कि ये टाइम ख़त्म हो एंड इंतज़ार ख़त्म हो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो, एंड चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्टेड हो जाए। मीन्स चाहत तो है, एक्शन में भी दिखता है कि चाहत है, चाहते हैं किसी भी तरह टर्म्स को ख़त्म करके, दुखी हैं, जितना आप दुखी हो उतने आपके पर्सन भी एनर्जीज में दिखते हैं कि स्टक हैं, दुखी हैं, मिलना चाहते हैं, शायद किसी वजह से मिल नहीं पाते हैं, बट मिलना ज़रूर चाहते हैं। येस, एंड अगर कहूँ हैप्पी होने का कहते हैं ना, प्रैक्टिकल होके जब सोचते हैं, बस बाहरी दुनिया में हैप्पी होके दिखाते हैं वो कि मैं खुश हूँ, ये हूँ, लोगों से भी मिलते हैं, कहते हैं ना इंगेज अपने आप को, वो अगर कहूँ इस चीज़ों को अगर कहूँ ना तो वो इंगेज होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना दिल कहीं अलग जगह में अटक गया है उनका। इंगेज होना तो चाहते हैं, इंगेज होते भी हैं, दूसरी जगह मिलते भी हैं, पार्टी में भी जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ में भी गैदरिंग करते हैं आपके पर्सन, लेकिन कहूँ तो सिर्फ कहते हैं ना ब्रेन से, लेकिन दिल दुखा पड़ा है, दिल कंफ्यूज्ड है, दिल आपकी तरफ कहते हैं ना आपकी ओर जाना चाहता है, तो दिल कहीं और, दिमाग कहीं और आपके पर्सन की अगर कहूँ तो। एंड दिल से जब सोचते हैं तो चाहते हैं कि किसी तरह ये चीज़ें ख़त्म हो एंड आपसे मिलूँ, कांटेक्ट हो जाए, या फिज़िकली कहते हैं ना मिलें आपसे। हो दोनों ही कहूँ तो यहाँ पे बहुत ही आपकी भी एक्शन में दिखती कितना वर्कआउट करते हो, आप भी बहुत मीन्स भूलना चाहते हो, लेकिन आपके अगर ब्रेन की में अगर मैं बात करूँ तो भूल ही नहीं पा रहे हो आप उनको, बिल्कुल ही स्टक हो, काम को भी करते हो अलग वे में, लेकिन वही डिप्रेशन, वही एंजाइटी कंटिन्यूटी है आपके दिमाग में, एंड एक्शन में भी वो चीज़ें दिख रही हैं आपकी ब्रेन से, जब कहते हैं ना वो भी चीज़ें सोचते हो, फिजिकली आप प्रेजेंट भी किसी के सामने अगर होते हो, मीन्स अपने आप को कि चलो ठीक है, थोड़ा शांत हो के दिमाग को अब किसी और चीज़ में वर्कआउट पे लगाओ, बट आपकी एनर्जीज ऐसी आ रही कि स्टक हो, डार्कनेस बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ में। आपके पर्सन की कहूँ तो डार्कनेस उतनी नहीं दिख रही है जितनी आपकी तरफ में दिख रही है, तो थोड़ा कहूँ तो टाइम दीजिए चीज़ों को वर्कआउट होने के लिए। इतना ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग आपके लिए हानिकारक हो सकता है। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन क्या है आपकी, पहले देखती हूँ ओवरऑल क्या है। ओवरऑल एम्परर का कार्ड आया ओवरऑल, मीन्स आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अपने एक रिलेशनशिप को सोचते हो बहुत ज़्यादा, चाहे जो भी हो जाए नहीं तोड़ना है, नहीं टूटना चाहिए। ये ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसी बॉन्डिंग है कि कुछ भी हो जाए तोड़ना नहीं है, एक ज़िद है आपको, कहते हैं ना प्यार में एक ज़िद होना, वो चीज़ें हैं। तो ओवरऑल में आपकी ज़िद दिखती तो है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा शायद सोचते हो, ये ज़िद कहूँ खुद को हानि ना कर दे, बस इतना आप ख्याल रखिएगा कि आपको हानि ना हो जाए इस चीज़ों से। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ट्स, देखिए उनके ओवरऑल एनर्जीज में आ तो रही हैं कि वो मीन्स आपसे मिलने की, या मीन्स अगर डिस्टेंस में है चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है कुछ टाइम में आपसे वो कांटेक्ट करें, मिलें, कुछ ना कुछ ऐसा होने का चांसेस हो सकता है, बिकॉज दिल से वो सेपरेट नहीं है, भले ही अपार्ट है, डिस्टेंस में है, लेकिन वो दिल से सेपरेट नहीं है। एनर्जीज ऐसी कैच हो रही है कि जितना आप सोचते हो अपने पर्सन के लिए, वो भी उतना ही कहते हैं ना बेचैन, उतने ही सोचते हैं। तो
बट आपकी अगर बेचैनी कहूँ तो आपकी लग रही है कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी कि क्या पर्सन कहाँ किसी और के साथ तो नहीं हो गया, सब कहते हैं ना आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। हो सकता है कुछ टाइम में पर्सन आपको कनेक्ट करें एंड बातें हों, बिकॉज चूँकि बातें बहुत ही मिनिमम शायद हो रही हैं या बिल्कुल ही नहीं हो रही हैं, मिलना बहुत कम होता है, उस सिचुएशन में स्टक है। तो पर्सन भले ही किसी और से मिलते हैं, अपनी कहते हैं ना कामों में उलझे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपको कांटेक्ट करें, जल्द ही आप दोनों का मिलना हो। तो उस चीज़ के लिए हैप्पी रहिए। अच्छी एनर्जीज उनके तरफ से आ तो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो, बहुत ज़्यादा। यस, कहूँ आप पे मून बहुत ज़्यादा कहते हैं नेगेटिविटी बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशंस को, आपके लिए अगर गाइडेंस कहूँ तो इंट्यूशंस को पहचानिए एंड ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए। मून बहुत ही भारी, आपके बहुत सारे कहूँ तो नेगेटिव के फेज ही दिख रहे हैं। सैटर्न भी, शनि की भी एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक ये है, इस वजह से आप में बहुत डिस्टर्ब फेज, स्टक नहीं निकल पाऊंगा, एक इल्यूजन आपने पाल के रखा है अपने आसपास। आपने ऐसी कहते हैं ना दायरा ऐसा सेट कर लिया है कि चीज़ें नहीं होंगी, नहीं मिल नहीं पा रहे हैं, बातें नहीं हो रही है। इतना ज़्यादा आपका बढ़ा हुआ है अभी प्रेजेंट फेस में कि खुद को आप हार्म कर लोगे। तो थोड़ा हो सकता है कि कुछ टाइम में हो सकता है आपके पर्सन जिन्हें आप मैनिफेस्ट करते हो, जिन्हें आप चाहते हो सकता है कि उनकी तरफ से कांटेक्ट हो जाए, बातें हो जाए, या फिर बातें सही से, अगर थोड़ी बहुत बातें होती है तो सही से बातें हो जाए। या कहूँ ना कि अगर बहुत अपार्ट है, डिस्टेंस में है, तो गाइडेंस भी दिख रहा है। दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। तो स्पिरिचुअल लव है ये, कहते हैं ना डिवाइन वाली एक एनर्जीज भी है, आप दोनों पे ब्लेस्ड हो। ये यूं ही खत्म होने वाली एनर्जीज नहीं है। तो ऐसी अगर लव है तो यूनियन तो होगी ही, मैच तो होगी ही, रीयूनियन हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। ओवर थिंकिंग ना करें, फॉर लव स्पेस देने की टाइम, मतलब स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग, कुछ भी मिस नहीं है। ज़्यादा आप सोच रहे हो सकता है कुछ टाइम में पर्सन आपको कनेक्ट करे। कप्स की एनर्जीज है तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन हो सकते हैं। स्वॉर्ड्स हैं तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। यस, आपके भी पर्सन हो सकते हैं सेम के। एंड यस, कप्स 3 कप्स हैं, 2 कहूँ तो स्वॉर्ड्स के हैं, तो अगेन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले अगर पर्सन है तो कहूँ तो ज़्यादा एनर्जीज कैच हो रही हैं। टर्म्स हो सकता है कि आप दोनों के बीच की हों। एंड मून भी भारी है तो थोड़ा शांत। एंड अगर कहीं अपनी फीलिंग्स को किसी फ्रेंड्स के पास में अगर आप शेयर कर सकते हो, जो लगे कि नहीं ये फेथफुल है, तो थोड़ा बहुत शेयर भी कीजिए। ज़्यादा घुटन कहते हैं ना मन में अगर रखोगे दबा के तो चीज़ें सही नहीं होंगी। या किसी चीज़ में आप अपने आप को उलझाइए, माइंड को डाइवर्ट कीजिए, चीज़ें धीरे धीरे वर्कआउट होंगी। या हो सकता है कुछ दिनों में पर्सन आपको कनेक्ट करें, बातें हो, अच्छे से बातें हो जाए। तो हैप्पी रहिए इस चीज़ों के लिए। एंड होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखी है, जितनी भी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं उसे एफर्म कीजिए, क्लेम कीजिए कि ये चीज़ें आपके साथ में घटे। एंड पर्सन अगर चाहते हो कि कनेक्ट करे तो कनेक्ट हो, कनेक्शन हो। येस, एंड पर्सनल अगर रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। जस्ट व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी। मैं फ्री होके मैं आपको रिवर्ट कर ही दूँगी, ठीक है। एंड लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए एज यूजुअल जैसे आप लोग करते हो। इस चीज़ के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।